सरकार के साथ खड़े होकर लोगों की जान बचाने के लिए काम करना चाहिए। लेकिन ये अभी भी हडल पैदा कर रहे हैं, दिक्कतें पैदा कर रहे हैं। देश की जो मोदी सरकार है उसने जो फर्स्ट जो कोरोना आया उसको बहुत बेहतरीन तरीके से उसको हैंडल किया और पूरे देश को कोरोना से बचाया। लेकिन जब सेकंड वेव आई इसके अंदर कुछ इश्यूज हुए, कुछ प्रॉब्लम हुई, इसमें लोगों की भी गलतियां थी। और अब जो स्टेट की जो कांग्रेस शासित जो प्रदेश है वो जिस तरीके से केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे, मैं उन कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री उनसे पूछना चाहता हूं कि वो एक पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के जितने भी देश है, छोटे से छोटे देश के बारे में बता दें कि वहाँ पे पूरा 100% वैक्सीनेशन हो गया है। कहीं 20% है, कहीं 30% है, 50% से ज़्यादा कहीं नहीं हुआ है। और हमारा देश कोई छोटा देश नहीं है, हम 135 करोड़ हमारे देश के अंदर जनसंख्या है। और उसके बावजूद भी भारत सरकार ने इतनी ज़बरदस्त तरीके से, जब जहाँ पे वैक्सीनें बन रही थी वहाँ पे प्रधानमंत्री जी खुद गए, उनका दौरा किया, वो संतुष्ट हुए। उन्होंने दुनिया के जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ बात की। तो उसके बाद सेटिस्फेक्शन के बाद उन्होंने इन दोनों कंपनियों को मान्यता दी और अब बाहर की कंपनियों को भी बुलाने की बात चल रही है। तो मैं कहूँगा कि भारत ने इस लड़ाई को बहुत मजबूती से लड़ा है। इस लड़ाई को निश्चित तौर पे जीतेंगे। और देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से जो वेंटिलेटर भेजे और जो भी सुविधाएं दे सकती थी केंद्र सरकार, जिस तरीके से बजट दिया, जो चीज़ें उपलब्ध कराई, तो उसके लिए मैं केंद्र सरकार को और देश के प्रधानमंत्री जी को बधाई दूंगा। और अभी मैं जो हमारे जो जनाब मुख्तार अब्बास नकवी साहब, उनको भी बधाई दूंगा कि उन्होंने अजमेर के अंदर जो अजमेर दरगाह कमेटी की जो लैंड है कायड़ में, वहाँ पे 50 बेड का एक बेहतरीन हॉस्पिटल वहाँ पे शुरू करवाया है। वहाँ पे 35 ऑक्सीजन सिलेंडर है, करीब 20 जो मशीनें हैं वहाँ पे। तो मैं इनको बधाई दूंगा। और इन्होंने अजमेर दरगाह में ही नहीं, जितने भी देश के अंदर हज हाउस थे वहाँ पर भी उन्होंने जिस तरीके से वहाँ पे कोविड सेंटर खोले, उसके लिए भी मैं जनाब मुख्तार अब्बास नकवी साहब को बधाई दूंगा। और इस जो मोदी सरकार के सभी मंत्रियों ने और ख़ास तौर से मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने और भारतीय जनता पार्टी की जहाँ भी सरकारें थी, उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है। कांग्रेस के लोग काम नहीं कर रहे। मैं राजस्थान की बात करूंगा, उन्होंने अशोक गहलोत जी ने कहा कि हमें प्राइवेट टेंडर करने की इजाज़त दे, भारत सरकार ने दे दी, तो अब वो टेंडर नहीं कर पा रहे। जो कांग्रेस के जो सांसद है राहुल गांधी जी ने पहले आरोप लगाया कि ये वैक्सीन के ऊपर ही उन्होंने सवाल उठाए और उसके अंदर कंट्रोवर्सी पैदा करने की कोशिश की, और अब कह रहे हैं कि वैक्सीन नहीं है। तो ये क्या कहते हैं, क्या करते हैं, इनका कोई जिम्मेदारी नहीं निभा रहे। इनको जिस जिम्मेदारी से काम करना चाहिए इस पेंडेमिक के टाइम पे सरकार के साथ खड़े होकर लोगों की जान बचाने के लिए काम करना चाहिए। लेकिन ये अभी भी हडल पैदा कर रहे हैं, दिक्कतें पैदा कर रहे हैं और सरकार के लिए मुसीबतें बने हुए हैं। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि भारत निश्चित तौर पर, हमारा देश इस कोरोना से जीतेगा। और देश के प्रधानमंत्री जी जिस मजबूती के साथ काम कर रहे हैं, तो मैं उनको अपनी ओर से बधाई देना चाहूँगा। 50 बेड का हमने वहाँ पे अभी जो है कोविड सेंटर खोला है, जिसके अंदर पूरा हर चीज़ वहाँ पे है। उसके अंदर मॉनिटर है, ऑक्सीजन सिलेंडर है और कंसंट्रेटर है, ये सब है। उसके अलावा हमने पिछले लॉकडाउन के अंदर भी हज़ारों लोगों को हमने जो सामग्री थी, जो खाद्य सामग्री थी, खाना जो था, खाना भी हमने बांटा। उसके अलावा हमने ग्रोसरी का इंतज़ाम करवाया। और अभी भी दरगाह कमेटी लगातार काम कर रही है वहाँ आसपास, अजमेर के अंदर ही नहीं, अजमेर के आसपास जो ग्रामीण है वहाँ पर भी हम लोगों को खाना उपलब्ध करा रहे हैं, ग्रोसरी भेज रहे हैं। तो दरगाह कमेटी लगातार कर रही है। और इसके लिए मैं हमारे जो मिनिस्टर है जनाब मुख्तार अब्बास नकवी साहब, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमको फ्री हैंड किया, हमको सपोर्ट किया, हर तरीके से हमारा सहयोग किया। और इसी वजह से आज दरगाह कमेटी ने इतना बेहतरीन काम किया है। चाहे टॉयलेट ब्लॉक बनाना हो, कायड़ के अंदर इतने बड़े काम हुए, गेस्ट हाउस का इतना बेहतरीन काम हुआ है, दरगाह के अंदर इतना अच्छा मैनेजमेंट हुआ है, उन सब के लिए मैं जनाब मुख्तार अब्बास नकवी साहब का शुक्रगुजार हूँ। मैं देश की जनता से ये अपील करना चाहता हूँ, अजमेर दरगाह कमेटी के चेयरमैन होने के नाते ख़ास तौर से मैं अक़लियतों के लोगों से कहना चाहूँगा कि लोगों ने भ्रांतियाँ फैला दी कि वैक्सीन लगाने से लोग मर जाएंगे। उनकी बातों में नहीं आए। दुनिया के जो बेहतरीन साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको तैयार किया है। और आप वैक्सीन लगाएं, आप भीड़ से बचें, हमेशा मास्क पहनें,
मैं देखिए अभी इंटरव्यू के टाइम पे मास्क उतारा, लेकिन पूरे टाइम पे जब मैं कोटा से आ रहा था तो ट्रेन में भी पूरे टाइम पे मास्क लगा के बैठा। तो आप मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें।